एक वाकया सुना। 3 दिन के हैं हुसैन। कितने दिन के हैं? उंगली दिखाकर बताइए कितने दिन के हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन के हैं हुसैन। इस वाक़े को सरकार गौसे आज़म ने अपनी किताब बुनियतुत तालिबीन में रकम फरमाया। 3 दिन के हैं हुसैन। 3 दिन के हैं हुसैन। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल सिदरा छोड़ो, मदीने चले जाओ, मेरे महबूब को मुबारकबादी दे दो कि उनके घर हुसैन आया है। जिब्राइल चले सिदरा से मदीना की तरफ। रास्ते में रोने की आवाज आई। जिब्राइल रुक गए, मुड़कर देखा इस दर्द के साथ कौन रो रहा है। क्या टीस है, क्या चुभन है, क्या जलन है, क्या कुछ छीन जाने का एहसास है। अजीब बेचैनी है, अजीब कर्ब है। सैयदना जिब्राइल अमीन ने मुड़कर देखा और पूछा, मन अंता, तू कौन है? वमल्लज़ी युबकीका, और क्यों रो रहे हो तुम? रोने वाले ने कहा, जिब्राइल आपने भी नहीं पहचाना। क्या हुई तेरी सरदारी? तेरे जिस्म से मलकूती लिबास क्यों उतर गया? रोने वाले ने रोकर कहा, रब ने हुक्म दिया था। रब ने हुक्म दिया था, मैंने उस हुक्म पर अमल करने में लिटिल बिट, थोड़ी सी ताखीर कर दी। इस ताखीर के नतीजे में अल्लाह के कहर का सामना हो गया। छीन ली गई मेरी सरदारी, उतार दिया गया मेरे सर से 70,000 फरिश्तों की सरदारी का ताज, निकाल दिया गया मुझे फरिश्तों की अंजुमन से। 3 दिन के हैं। फिर से बोलो या हुसैन, या हुसैन। एक एक फर्द बोले या हुसैन। हुसैन सबके हैं, सब बोलो या हुसैन। लहरा कर हाथों को बोलो या हुसैन। 3 दिन के हैं हुसैन। 3 दिन। मैं इसीलिए रो रहा हूं, सरदारी मिलेगी कैसे? रब की रूठी रहमत मनेगी कैसे? क्या करूं? रो रहा, आंसू बहा रहा। कहां जा रहे हो जिब्राइल? जिब्राइल कहते हैं मदीने जा रहा हूं। सब बोल दो, सब बोल दो, मदीने जा रहा हूं। रईस भाई, मदीने जा रहा हूं। फरिश्ते ने कहा, जिब्राइल मुझे भी साथ ले लो, मुझे भी साथ ले लो। चलो चलो। ऐसा लगता है कि उस फरिश्ते के मलकूती ज़हन में ये बात आई होगी कि मदीने में वही मुस्तफ़ा तो रहते हैं जिनके नाम की बरकत से हजरत आदम की तौबा कबूल हो गई। चले जिब्राइल पहुंचे मदीने। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अल्लज़ी दफ़ाका इलैया जिब्राइल। कहो कैसे आना हुआ? आया नहीं, भेजा गया हूं। रब ने भेजा है। क्यों? सरकार मुबारक हो, नवासा हुसैन आया है। सब बोलो ना, और मोहब्बत से बोलो ना।
आका मुबारक हो, सरकार मुबारक हो, आपके घर नवासा हुसैन। सरकार मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा कर कहते हैं तुझे भी मुबारक हो। वो फरिश्ता जिनका नाम फितरुस था, जो 70,000 फरिश्तों का सरदार था, मगर सरदारी छीन ली गई, मलकूती लिबास शाही उतार दिया गया, सर से ताजे सियादत उतार दिया गया। वो वहीं पर खामोश खड़े थे, चेहरा उतरा था, बाल बिखरा था, मलकूती जुबान का बाल। यहाँ पर कोई किसी तरह की बात लेकर नहीं आए, सियाको सबाक काफी है। सरकार ने देखा, जिब्राइल से कहते, जिब्राइल तुम्हारे चेहरे पर तो बड़ा तबस्सुम है, मगर ये रूठा रूठा कौन है, ये सूखा सूखा कौन है, ये कौन है जो उदास उदास है। जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये भी 70,000 फरिश्तों का सरदार था, मगर सरदारी ले ली गई, लिबास ले लिया गया। आका दुआ फरमा दीजिए सरदारी मिल जाए, आका दुआ फरमा दीजिए ताज मिल जाए, आका दुआ फरमाइए लिबास मिल जाए, आका दुआ फरमाइए फिर से इज्जत मिल जाए, आका दुआ फरमाइए फिर से रिफत मिल जाए, आका दुआ फरमाइए फिर से मकाम मिल जाए। अब तवज्जो चाहूं, खिताबत के इस वाक़े में जब क्लाइमेक्स से आपको दिखे तो कोई हुसैनी चुप नहीं रहे। अले स्टेज की तवज्जो, पूरा मत हाथ उठाकर बोले या हुसैन। कमेटी के जयालो पूरी जिंदगी से बोलना या हुसैन। आका हुसैन के वफादारों पूरी जिंदगी से बोलना या हुसैन। अब तवज्जो चाहूं, मुलाहिजा फरमाए। आका ने कहा जिब्राइल से, जिब्राइल ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, नबूवत के हाथ उठा दीजिए, अपनी लम्हाए नबूवत को खोल दीजिए, दुआ फरमा दीजिए कि सरदारी मिल जाए, दुआ फरमा दीजिए कि लिबास मिल जाए। मुस्तफा कहते हैं जिब्राइल, इसे सरदारी चाहिए, हाँ या रसूल अल्लाह, इसे सियादत चाहिए, हाँ या रसूल अल्लाह, इसे लिबास चाहिए, हाँ या रसूल अल्लाह। तो जिब्राइल सुनो, सरदारी मिलेगी, मगर इसके लिए नबूवत के हाथ को उठाने की जरूरत नहीं है। चले जाओ मेरी बेटी फातिमा के घर, चले जाओ सैयदा के घर, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। चले जाओ जाहिदा के घर, चले जाओ सूफिया के घर, चले जाओ साफिया के घर, चले जाओ मुस्तहिदा के घर, चले जाओ जाहिदा के घर, चले जाओ फाजिला के घर, चले जाओ मेरी बेटी ज़हरा के घर। वहां मेरा 3 दिन का हुसैन बिस्तर पर लेटा है। इस फरिश्ते के जिस्म को मेरे हुसैन के जिस्म से मिला दो, मिला दो, मिला दो। जिस्म मिलेगा हुसैन से, हुसैन के जिस्म की बरकत से इस फरिश्ते को खुदा सरदारी भी दे देगा और लिबास। जरा हाथ उठाकर बोलो या हुसैन, और जी लगा कर बोलो या हुसैन। जब 3 दिन का हुसैन ऐसा है तो 56 वाला हुसैन कैसा? अरे अगर मेरा हुसैन करबला में अपनी ताकत दिखा देता, खुदा की कसम, तल्लाह बिल्लाह वल्लाह, कहीं से शक की कोई गुंजाइश नहीं कि अगर मेरा हुसैन अपनी उंगलियों का इशारा करता तो फुरात यजीदियों के खेमे के रास्ते से निकलकर जहां मेरा अली असगर था वहीं बहने लगता। अरे समझो बात को, समझो और मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या हुसैन। करबला मेरा हुसैन अपनी ताकत दिखलाने नहीं गया था, शहादत का दूल्हा बनने गया था। और थोड़ी सी ताकत दिखलाई मेरे हुसैन, थोड़ी सी। जब एक बदबख्त ने चिल्लाकर करबला में कहा था, हुसैन देख फुरात का पानी बह रहा है, सब पिएंगे मगर तू और तेरा घर वाला
ऐसा मुकद्दर नहीं रखता कि पी सके, मेरे हुसैन को जला लाया, ताकत का हल्का सा नमूना दिखलाया। कहा फुरात है मगर मेरे घर वाले नहीं पिएंगे, तू ताना दे रहा है। उठाया हाथ, रब को पुकारा, मौला ये मुझे पानी का ताना दे रहा है, तू इसे प्यासा मार। उसी करबला तू प्यासा मार। पानी पर पानी मुंह में डालते रहे लोग, पेट भरता रहा मगर प्यास न बुझी। जब मेरा हुसैन सिर्फ ताकत का नमूना पेश करे तो पानी रहे मगर प्यास बुझाने की ताकत छिन जाए। पानी रहे मगर पानी से प्यास बुझाने की ताकत छिन जाए। जो हुसैन पानी की ताकत छीन सकता है, वो यजीदियों की ताकत क्यों नहीं छीन सकता? मगर हुसैन शहादत का दूल्हा बनने गए, सब दे दिया। करबला में लड़ाई हो रही, 3 दिन के हैं हुसैन। मेरा हुसैन करबल में उंगली दिखाकर बताइए, 22,000 लश्करे जर्रार के बीच हैदरी खून का तेवर पेश कर रहा है। इस वाक़े को फरिश्ते फरिश्तों से कह रहे होंगे, तो तालिबीन में रकम फरमाया। लड़ाई तो बहुत देखी मगर ऐसी लड़ाई देख 3 दिन हूरों ने हूरों से कहा होगा। क्या अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल एक तरह हुसैन 22,000 को खदेड़ खदेड़ कर मार रहा है, मदीने चले जाओ। अली ने फातिमा से कहा होगा, फातिमा मेरे महबूब को मुबारकबाद दे दो कि उनके। फातिमा ने कहा होगा, अली दूध का असर देखो। जिब्राइल अली ने भी फातिमा से कहा होगा, सिदरा से मदीना की तरफ दोनों चले होंगे रास्ते में, रोने की आवाज आई। क्या हुआ? हुसैन जिब्राइल रुक गए, मुड़ कर देखा। देखिए ना हुसैन कैसी जंग कर रहा है। क्या मुस्तफा, मोहब्बत की जुबान में बोल रहा हूं, समझने वाले समझेंगे। मुस्तफा ने कहा होगा, बेटी फातिमा क्या कुछ छीन जाने का एहसास देखने तो दो, मेरा नवासा क्या अजीब बेचैनी है, अजीब कर्म है। देख रहे हैं मुस्तफा, सैयदना जिब्राइल अमीन ने अचानक अली और फातिमा ने कहा होगा, अगर ऐसा ही दौड़ा दौड़ा तू कौन है, शहीद कब होगा? वमल्लज़ी युबकी का मतलब, और क्यों रो रहे हो? 122 रोने वाले ने कहा, तीरों नेज़ों और तलवारों का ज़ख्म, बड़े से बड़े पहलवानों को खड़ा करो। 1 तीर, 2 तीर, 3 तीर, 4 तीर, 5 तीर जाते जाते वो गिर जाएगा। मगर 56 साल का नबी का शहजादा कैसी ताकत रखता था कि तीरों का जख्म लगे हुसैन को मगर हुसैन गिर न सके। 32 नेज़ों का जख्म लगा मगर हुसैन गिरता नहीं। 23 तलवारों की चोट लगती है मगर हुसैन गिरते नहीं। 122 जख्म, पूरा जिस्म छलनी छलनी मगर मेरा हुसैन गिरता नहीं। गिरता भी कैसे? देखो भाई, जरा सा करबला से हटकर एक नुक्ता याद आ गया। गिरता भी कैसे? गिरता भी कैसे? एक नुक्ता जहन में आया है बाबू, कैसे गिरता? नबी ने उठाया, जरा पलट कर आगे बढ़ो, पीछे हिजरत की रात। मुस्तफा ने कहा, अली सो जाइए। 40 लोगों ने घेर रखा था, 40 लोग, 80 आंखें। एक छोटे से हुजरे को
40 लोगों ने घेर रखा था। 40 लोग 80 आंखें। अब कोई काना हो तो मैं नहीं जानता, ये तो जानता हूं कि जितने थे सब काने थे। अरे यार ये सब जुमले अगर लखनऊ में बोल दूं तो लोग आसमान उतार। 40 लोग 80 आंखें। मुस्तफा कहते हैं अली सो जाओ। दीवानों ने पूछा अली से, तलवारों के साए में नींद आई थी? अली कहते हैं जितनी अच्छी नींद उस दिन आई थी उतनी अच्छी नींद तो कभी नहीं आई। फिर एक नुक्ता याद आया, नुक्ते पर नुक्ता, नुक्ते पर नुक्ता। नहीं सुना होगा ये नुक्ता, नुक्ते पर नुक्ता। बेटा बाप का राजदार कैसे होता है ये देखो। अली ने तलवारों के साए में सोकर बता दिया था कि मेरा घर तलवारों के साए में सोना भी जानता है, मेरा घर तलवारों के साए में कटना है, मेरा घर तलवारों के साए में सजदा करना भी। तरबियत हो रही है, तरबियत हो रही है, तरबियत हो रही है। शाहबाज भाई परेशान मत हुई, मेरे बाद आप ही का नंबर होगा। मोहब्बत के साथ मुनाजा फरमाइए। हिजरत की रात अली को सुला दिया। तवज्जो है, तवज्जो। अली को सुला दिया। चले सिद्दीक के घर मुस्तफा। अब तवज्जो मेरी तरफ देखिएगा। जैसे ही सिद्दीक के घर रात के हिस्से में पहुंचे, आका ने दरवाजे को दस्तक दिया। कहा कहां हो इब्ने अबी कुहाफा, कहां हो सिद्दीक? अबू बकर कहते, बाबू और तो सुनना, अबू बकर कहते हैं कि जिस दिन से मुस्तफा ने कहा हिजरत का हुक्म आएगा, हिजरत होगी, उस दिन से सिद्दीक कहते कि मैंने कभी अपने घर के बिस्तर में पीठ दीवार से नहीं लगाया, तकिया सर से नहीं लगाया। मैं अपने कमरे में बैठा रहता था। न जाने कब मुस्तफा आकर कहे सिद्दीक चलो हिजरत का हुक्म हो। चले सिद्दीक और मुस्तफा। यहां कुछ लोगों ने हज किया, जो हज कर चुके हैं वो जानते हैं कि जब चले सिद्दीक मुस्तफा के साथ तो एक पहाड़ है जबल सौर। जबल सौर ही के ऊपर है गारे सौर। गारे सौर ही में सांप का वाकया हुआ था, जहां सिद्दीक ने पसंद किया कि मुझे सांप काटे मगर मुस्तफा को तकलीफ ना हो, उसी के ऊपर है। तो वो पहाड़ बिल्कुल खड़ा है। शहजाद बाबू, शहबाज बाबू, वो पहाड़ बिल्कुल खड़ा है। अच्छे अच्छे चढ़ने की हिम्मत नहीं करते। मेरे अब्बा हुजूर जब 53-54 साल की उम्र में हज करने गए थे और जब लौटे तो नवादा के खाजी साहब ने कहा कि हजरत आप जबल सौर पर चढ़े थे? तो अब्बी ने कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं चढ़ा था। कहा कैसे आप चढ़ गए? बहुत खड़ा है, आपकी उम्र इतनी, कैसे चढ़ गए? बड़ी परेशानी होती है। तो वाली साहब ने मुस्कुरा कर कहा हम वहां आराम करने नहीं गए थे, हम वहां आराम करने नहीं गए थे, चढ़े थे। वही पहाड़ है, वही। तवज्जो जरा एहसास को जिंदा कीजिएगा, एहसास को, सिर्फ सुनना नहीं, एहसास को जिंदा कीजिए। गए थे, गए थे, गए थे। अब आगे बढ़िए। मुस्तफा हिजरत की रात चले गारे सौर, जबल सौर, पहाड़ के दामन में। मुस्तफा कहते हैं सिद्दीक बैठो। सिद्दीक बैठ गए। सिद्दीक के कांधे पर मुस्तफा बैठ गए। हिजरत की रात की कहानी सुना रहा हूं। आका की उम्र शरीफ 53 साल, सिद्दीक की उम्र 51 साल। 51 साल के अबू बकर के कांधे पर 53 साल का नबूवत का नबियों का सरदार सिद्दीक से मुस्तफा कहते हैं चलो मुझे लेकर। सिद्दीक लेकर गए, सिद्दीक लेकर गए। इसको यहीं पर रुकता हूं। अब आइए, मक्का फतह हो चुका,
360 बुत काबे से निकाल दिए गए। एक थोड़ा सा ऊपर मुस्तफा कहते हैं अली कहाँ है, अली कहाँ है, अली आए, कहा सब निकल गया, बज़ाहिर मेरे हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं, तुम उसे निकालो। तो सिर्फ अली कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं बैठ जाता हूं, आप मेरे कांधे पर सवार हो जाइए। तो अली कहते हैं न, आका कहते हैं अली ये नबूवत का बोझ है, नहीं उठा सकते। ये नबूवत का बोझ है, नहीं उठा सकते। वहां सिद्दीक ने उठाया। मतलब ये नहीं है कि मैं कोई कंपैरिजन दिखला रहा हूं, बस इतना समझा रहा हूं कि जब नबी ने चाह लिया तो सिद्दीक ने उठा लिया। जब नबी ने चाह लिया तो सिद्दीक ने उठा लिया, नहीं चाहा तो कह दिया कि अली नबूवत का बोझ है, नहीं उठा सकते। अब यहीं पर तवज्जो चाहूं, इजाजत है, मिजाज में है, मुकम्मल होश के साथ सुन रहे हैं तो हाथ उठाकर बोलिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब मुलाहिजा फरमाइए इस हिस्से को, और यहां पर यह बात क्लियर कर दूं कि जब किसी ने अली से पूछा था, ए अली जब नबूवत के कांधे पर सवार हुए थे तो कैसा लगा था? नबी ने कहा तुम नहीं उठा पाओगे, मैं उठाऊंगा तुम्हें। अली नबूवत के कांधे पर, इशारा है, इशारा है, सुभान अल्लाह बोलते रहो, हाथ उठाकर, हाथ उठाकर, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो, अली जब आप नबूवत के कांधे पर सवार हुए थे तो कैसा लगा था? तो अली कहते हैं आका बैठे थे, हम आका के कांधे पर बैठ गए, आका कुछ उठे, आका उठे, हम उठे, आका फिर कुछ उठे, हम और उठे, आका कुछ और उठे, हम और उठे, आका मुकम्मल खड़े हो गए। आज तो हम बहुत बड़े हो गए, आज तो हम बहुत बड़े हो गए। कैसा लगा अली? कैसा लगा अली? तो अली कहते हैं क्या बताऊं, जब मैं नबूवत के कांधे पर सवार हुआ और जब मुकम्मल सरकार ने उठाया तो ऐसा लगा कि मैं आसमान से चांद भी ले आऊंगा, सूरज भी उतार लाऊंगा। अब जमाली को कहने की इजाजत दे दो, अलवलद सिर्रुल अभी, बाप बेटे का राजदार होता है। बेटा वही है जो बाप के नक्शे कदम पर चले, बेटा वही है जो बाप के मिशन को और आगे बढ़ाए, बेटा वही है जो बाप के मंसूबे को और आगे ले जाए। अब जमाली को कहने की इजाजत दे दो, मुकाबले की बात नहीं है, तकाबुल की बात नहीं है, कंपैरिजन की बात नहीं है, बस समझाना चाहता हूं अदब की जुबान में कि अली को नबी ने एक मर्तबा कांधे पर सवार किया तो अली इतने बुलंद हो गए कि सूरज को तोड़ लेने की बात करते हैं। क्या कहोगे हसन को, क्या कहोगे हुसैन को? हसन तो बार बार सवार हुए हैं, हुसैन तो बार बार। और उधर सिद्दीक ने नबी को उठा लिया, उधर सिद्दीक ने नबी को उठाया, इधर नबी ने अली को उठाया। कंपैरिजन नहीं, न घटाऊंगा न बढ़ाऊंगा। जो बढ़े हुए हैं उनको कौन घटा सकता? जो बढ़े हुए हैं
उनको कौन घटा सकता है, इसी को तो समझना है, और जो सही समझाए उसी को अहले सुन्नत कहते हैं। जो सबों का अदब बहाल रख के उसी को सुन्नी कहते हैं। हम अहले सुन्नत वल जमात से हैं, हम सुन्नियों में हैं। हमारा अकीदा रोशन इस्लाम के जवान बेटों के सिद्दीक ने नबी को उठाया, जहां नबी ने अली को उठाया। बात ये नहीं है कि अली घट गए, बात ये नहीं कि सिद्दीक बढ़ गए, बस बात इतनी है, अकीदा मेरा है कि नबियों के बाद सबसे अफजल सिद्दीक है, फिर उमर है, फिर उस्मान है, फिर अली है। मगर इनकी फजीलतों को कौन समेट सकता है? बस इतनी सी बात को कबूल करो। नकीब अहले सुन्नत हजरत जमाल रजा पलामवी आ गए हैं, जलसे हर दिन करते हैं, मगर नुक्ता कभी कभी सुनने का मौका मिलता है। जमाली यही तो क्लियर करना चाहता है कि इधर सिद्दीक ने अली नबी को उठा लिया, उधर नबी ने सिद्दीक को, नबी ने अली को उठाया। आका कहते हैं नबूवत का बोझ नहीं उठा सकोगे। बस इतनी सी बात समझानी थी कि नबी ने अली को उठाया, सिद्दीक ने नबी को उठाया। मतलब कि जिसे नबी उठा दे उसे भी कोई नहीं गिरा सकता, जो नबी को उठा दे उसे भी कोई घटाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे वकारे मिल्लत, जिक्रे शुहदाए करबला। नबी के 4 यार कितने? उंगली दिखाइए, उंगली दिखाइए। 4, सिद्दीक उमर उस्मान अली। पहले की पुरानी मस्जिदों में बाज़ाब्ता लिखा होता था सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हमारे बुजुर्गों ने ये लिख कर बताया था कि हम सुन्नी हैं, सुन्नी बनकर रहे हैं। अब सब भूल रहे हैं, अब सब भूल रहे हैं। नई नई नस्लें, नई नई तहकीक के अंडे से इतने गंदे बच्चे निकल रहे हैं कि खुदा खैर करे। अपनी अपनी मस्जिदों में अगर तुम्हें लगे कि दीवार बहुत अच्छी है, नहीं लिखवाऊंगा, तो अच्छा अच्छा बोर्ड लगा दो। सैयदना सिद्दीक अकबर का बोर्ड, सैयदना उमर फारूक का बोर्ड, सैयदना उस्मान गनी का बोर्ड, सैयदना मौला अली का बोर्ड, ताकि दूर ही से लोग समझ लाएं कि ये मस्जिद अहले सुन्नत वल जमात की है। अब 1 मिनट में अपनी बात कहकर खत्म करना। 1 मिनट, 1 मिनट ऐसी को समझिए, यही अहले सुन्नत वल जमात का पैगाम है। अली के, नबी के 4 यार, सिद्दीक उमर, उस्मान अली। 2 इधर रखिए, 2 इधर रखिए, बीच में मुस्तफा, बीच में बाबू, बाबू मेरे जवानों, सिद्दीक उमर उस्मान अली, बीच में आका को रखिए। ये जो 2 है ना, ये जो 2 है सिद्दीक उमर, ये वो है जिन्होंने नबी को दामाद बनाया। नहीं समझे? समझो भाई, समझो। वापस से बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। ये जो 2 है सिद्दीक उमर मोहतरम, ये जो सिद्दीक उमर है, इन्होंने मुस्तफा को दामाद बनाया। और इधर जो उस्मान अली हैं, इनको मुस्तफा ने दामाद बनाया। 2 वो हैं जिनके दामाद मुस्तफा हुए, 2 वो हैं जो मुस्तफा के दामाद हुए। ससुर दामाद को खुश देखना चाहता है, सिद्दीक उमर ये देखते हैं मेरे मुस्तफा खुश रहे। मुस्तफा ये देखते हैं मेरा उस्मान अली खुश रहे। सिद्क अदलो करमो हिम्मत में, सिद्क अदलो करमो हिम्मत में 4 सू शोहरे हैं इन 4 ऐ अहले सुन्नत वल जमात के बेटो। नकीब अहले सुन्नत हजरत जमाल साहब हाजिर हैं। हम दोनों में एक बात बहुत मिलती जुलती है, वो क्या है कि मैं भी रटकर नहीं बोलता,
और मैं भी किसी की दी गई खैरात की रोटी पे अपनी खिताफत के खानदान के गुजर बसर की इजाजत नहीं देता। मुताले के तीर से मवाद की हिरनियों का शिकार करता हूँ, खुद भी ताजा गोश्त खाता हूँ, सामने वालों को भी हक जिंदाबाद, वाह वाह वाह। और हमारे जमाल भाई ये भी किसी नकीब की नकल नहीं करते, अपना फन है इनका। मेरा भी अपना फन है, इनका भी अपना फन है। हम लोग किसी की नकल करने के पीछे नहीं जाते। अरे इंसान है, कुछ ना कुछ तो एक दूसरों से मिलता ही है। अब आप हंसते हैं यहाँ, तो हम कहीं और से थोड़ी हंसेंगे, यहीं से सब हंसेंगे भाई, सब यहीं से खाना खाएंगे, सबका यहीं जाएगा, तो वो तो कुछ रहता इंसानियत के नाते। ये बात कहकर मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आजकल नकीबों ने एक नई बात निकाली है 3, 4, 5 साल। मैं अक्सर जगहों पर ये तकरीर करता हूँ, जमाल भाई उसमें नारा अच्छा है, बहुत अच्छा नारा है, बहुत अच्छा नारा है। उस नारे पर मेरी जान कुर्बान, उस नारे पर मेरी इज्जत कुर्बान। वो नारा क्या है कि जब नकीब मजमे को गर्म करना चाहता है, सिद्दीक का नारा अली अली, उस्मान ने पुकारा अली अली, जहरा का शौहर अली अली, दामाद पैगंबर, बिल्कुल हक हक हक, कहीं से कोई कलाम नहीं। मगर वो इससे नुकसान ये रहा है कि मेरी नस्लों को सिर्फ मौला अली की याद कराई जाती है, सिद्दीक की याद नहीं कराई जाती, उमर की याद नहीं कराई जाती, उस्मान की कहानी नहीं सुनाई जाती। जरूरत इस बात की है कि जब आप जलसे करें और मुकर्रिरों को बुलाएं तो पहले उन्वान दीजिए कि आपको सैयदना सिद्दीक़ अकबर पर तकरीर करना।